रुद्र के फोन न उठने पर समायरा का पेशेंस जवाब दे चुका था। वो भड़कते हुए कहती है, रुद्र तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे डैड के साथ? तुमने हमारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है इसकी वजह से मीडिया से लेकर बिजनेस वर्ल्ड में डैडी की रेपुटेशन कितनी खराब हो गई है। वो कितनी टेंशन में आ गए हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? समायरा की बात सुनकर रुद्र बिना किसी भाव के सपाट लहजे में कहता है, प्रोजेक्ट कैंसिल करने का रीजन मिस्टर मेहरा की गलती है और ये बात उन्हें अच्छे से पता है। सो डोंट ब्लैक मी। रुद्र के ऐसा कहने पर समायरा घबरा जाती है। वो अपना लहजा ठीक करते हुए नरमी से कहती है, रुद्र मेरी बात सुनो। डैड की एक छोटी सी गलती को तो तुम माफ कर ही सकते हो। प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो, उनकी बदनामी होगी। इनफैक्ट फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट मिलने में प्रॉब्लम होगी। प्लीज रुद्र हमारी दोस्ती की खातिर एक मौका दे दो, उन्हें माफ कर दो। समायरा की बात सुनकर रुद्र अब भी वैसे ही सपाट लहजे में बोलता है, रुद्र राय चौहान मौका भी उसी को मौका देता है जो उसके लायक हो, और बिजनेस में न दोस्ती न रिश्ता मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। बेहतर होगा कि मुझसे भीख मांगने की जगह अपने डैड की इज्जत कैसे बचानी है वो सोचो। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है। समायरा फोन पर चिल्लाती रहती है, हेलो हेलो रुद्र मेरी बात तो सुनो। लेकिन फोन कट चुका था। वो गुस्से में अपना फोन जोर से पटक देती है, फिर अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचते हुए कहती है, आह रुद्र ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तो तुम मेरा प्यार नहीं जिद बन चुके हो। बहुत सती सवित्री बन कर रह लिया। नाउ आई वॉन्ट यू बाय हुक और क्रूक। एक बार तुम मेरे हो गए तो तुम्हारी हर चीज भी मेरी होगी और साथ ही मेरे डैड की इज्जत भी वापस आ जाएगी। तब मैं सबको बताऊंगी कि आखिर समायरा रुद्र राय चौहान क्या चीज है। ये बोलते हुए समायरा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वही रुद्र अपना फोन काटकर अमन को गुड जॉब का मैसेज करके जैसे ही पलटता है, उसकी नजर सीधा बेड पर लेटी अन्या की नजरों से मिलती है। अन्या जग चुकी थी और उसने समायरा और रुद्र की बातें सुन ली थी। रुद्र ने जो भी किया शायद अन्या की उस दिन की बेइज्जती करने के कारण ही किया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन रुद्र जल्द ही अपनी नजरें फेरकर वापस से सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर नजर गड़ा देता है। अन्या अभी भी रुद्र को देखकर अपनी हो सोच में गुम थी। उसे रुद्र का केयर करना, उसका यूं करीब आना, अपनी बाहों में उठाना, उसका यूं देखना, न जाने क्यों उसको ये सब काफी अच्छा लगने लगा था। शायद ही उसके डैड और भाई के सिवा किसी ने उससे इतना सेफ और प्रोटेक्टिव फील करवाया था। अन्या अपनी नजरें फिर एक नजर अपने पाँवों को देखती है, फिर धीरे धीरे बेड से उठती है। दर्द तो था लेकिन इतना नहीं कि वो चल न सके। वो धीरे कदमों से वॉशरूम चली जाती है। वही रुद्र अपनी तिरछी नजरों से अन्या को ही देखता रहता है। उसे अन्या की फिक्र तो थी लेकिन जताना नहीं चाहता था। कुछ देर में अन्या फ्रेश होकर वापस से बेड पर आ गई। तभी कमरे में एक नौकर अन्या का लंच लेकर आता है। अन्या लंच देख हैराना नजरों से उसे देखती है, क्योंकि उसने तो अभी तक किसी को कुछ कहा ही नहीं था। नौकर चुपचाप खाना रखकर वहां से चला जाता है। अन्या रुद्र की तरफ देखती है, जो अपने काम में लगा था। अन्या को मन ही मन रुद्र का ये स्वीट जैसा अच्छा लगा। उसका बिना जताए फिक्र करने की वजह से उसके दिल में उसके लिए कुछ कुछ होने लगा था। वो खाना खाते हुए रुद्र को ही देख रही थी, लेकिन रुद्र ने अब तक उसे नहीं देखा था। अन्या अपना खाना फिनिश करके वापस से लेट हो गई।
उसकी नजर बार बार रुद्र के चेहरे पर ही फिसल रही थी। उसके चेहरे की गंभीरता उसे और बना रही थी। अन्या की नजर तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रुद्र को अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो वो अपनी नजरें उठाकर अन्या की ओर देखता। अन्या रुद्र के ऐसे देखने पर अपनी ही हरकतों पर झेप जाती है और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगती है। फिर अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या? ये अगडू राय चौहान को ऐसे लालसाई नजरों से क्यों देख रही है? क्या सोचेगा वो तेरे बारे में? रुद्र वापस से अपने कामों में लग गया पर अन्या वही बेड पर बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो मुंह बनाते हुए कहती है, कैसा इंसान है, लगातार 3 घंटे से सिर्फ काम ही कर रहा है। मैंने तो इसे आज तक किसी से काम के अलावा कोई बातें करते भी नहीं देखा। इस काम की मशीन के साथ कैसे गुजरेंगे तेरे 11 महीने? उफ। ऐसे बोलते हुए अन्या एक ठंडी आह भरकर रुद्र को देखती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और रेहान तविश कमरे में आते हैं। रेहान अन्या के पास जाकर फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाभी आप ठीक हो? आपका ध्यान कहाँ था? आपको चोट लगी कैसे? अन्या उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेकार में चिंता कर रहे हो रेहान, ये छोटी सी मोच है। रेहान बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए अन्या के साइड में बैठकर उसे साइड हग करते हुए कहता है, क्या भाभी आपको चोट लगी? आपने मुझे बताया भी नहीं। भाई ने बताया। मैं आपसे मिलने आना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे आने भी नहीं दिया। ये बोलते हुए वो रुद्र को देख रहा था जो अपना काम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब उसका ध्यान उनकी बातों पर ही जा रहा था। अन्या उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अन्या के प्यार से कहने पर रेहान भी मान जाता है। तविश और रेहान अन्या से कुछ देर बातें करके वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जब तक रेहान और तविश थे रुद्र का दिल और दिमाग उधर ही लगे थे। वो एक पल भी अपना काम नहीं कर पाया। उसे खुद के भाई से जलन सी होने लगी थी। उसकी नजर अन्या पर जाती है जिसके होठों पर प्यारी मुस्कान थी जो रुद्र ने कभी भी खुद के लिए नहीं देखी थी। ये सारी बातें न जाने क्यों उसके दिमाग में घूम रही थी। उसको अब अन्या की हर हरकत से फर्क जो पड़ने लगा था लेकिन बेचारे को जाहिर करना नहीं आता था इसलिए सब उसके अंदर ही दब कर रह जाता था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अन्या बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। रुद्र और अन्या रहते तो एक ही कमरे में थे लेकिन उनके बीच कुछ बातें ही होती थी। रुद्र अपनी अकड़ में कुछ नहीं कहता और अन्या को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। खामोशी में दिन बीते रहे थे पर पता नहीं कब तक सुबह का वक्त। रुद्र ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी अन्या वॉशरूम से नहाकर निकलती है। इस वक्त वो अपने गीले बालों को तौलिया से पोंछ रही थी। आज अन्या ने फ्लोरल प्रिंट की येलो कलर की साड़ी के साथ फुल स्लीव पिंक ब्लाउज पहना हुआ था जिसका पीछे का गला काफी डीप था। अन्या कुछ परेशान सी वॉशरूम से निकलती है और सीधा मिरर के सामने आ जाती है। वही साइड में रुद्र अमन से किसी मैटर पर बात कर रहा था। अन्या अपने गीले बालों को झटकती है जिसे कुछ बूंद सीधा रुद्र के चेहरे गिरती है। रुद्र पानी की बूंद देखकर पीछे पलट कर देखता है तो उसकी नजर अन्या की खुली पीठ पर टिक जाती है। उसके गोरे रंग के पीठ पर कुछ पानी की बूंदें उसके गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर फिसल रही थी। रुद्र उसे देख कहीं खो सा जाता है। उधर अमन फोन पर पागलों की तरह रुद्र से कुछ कह रहा था लेकिन रुद्र ने उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था।
जब अमन को रियलाइज होता है तो फोन पर थोड़ा तेज आवाज में कहता है, हेलो हेलो सर, जिससे रुद्र का ध्यान अमन पर जाता। वो अपना सिर झटकते हुए हड़बड़ा कर कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अन्य अन्य नाम सुनकर अमन आश्चर्य से कहता है, सर। अमन रुद्र खुद की ही बात पर झेप जाता है और जल्दी से कड़क लहजे में कहता है, क्या फर्क पड़ता है, जो काम दिया उस पर ध्यान दो। इतना बोलकर रुद्र फोन काट देता है। अमन हैरानी से अपने फोन को देखकर कहता है, अब बॉस को क्या हो गया, अभी तो ठीक थे। इतना बोलकर अमन वापस से अपने काम में लग जाता है। वही रुद्र जल्दी से अपना कोट उठाकर बिना अन्या से नजरें मिलाए जाने वाला होता है कि तभी उसे पीछे से अन्या की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। जी सुने। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र के कदम रुक तो जाते हैं, लेकिन उसके साथ उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। रुद्र को रुका देख अन्या जल्दी से उसके पास आकर अपनी नजरें झुकाए हिचकिचाते हुए कहती है, वो मुझे आपसे कुछ चाहिए, मतलब मेरा है कि। इतना बोल वो जैसे ही अपनी नजरें उठाकर रुद्र को देखती है तो रुद्र बिना किसी भाव के कहता है, जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। रुद्र का ऐसा कहना अन्या को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसके नेचर से अब कुछ वाकिफ हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो कुछ जरूरी चीज लेनी थी। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र उसे देखता है और जल्दी से अपने वॉलेट से 2 कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लो, इससे जो लेना है ले लो। तुम्हारी हैसियत से तो कहीं ज्यादा लिमिट है, लेकिन अगर कम पड़े तो बता देना और मिल जाएंगे। अन्या को रुद्र की बातें काफी बुरी लगी, लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए वो सीधे लफ्जों में कहती है, मुझे इनकी जरूरत नहीं, ये आप अपने पास रखे, मुझे बस 2000 रुपए दे दे, वही काफी है मेरे लिए। अन्या के ये कहने पर रुद्र अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तुम सच में इतनी भोली हो या मुझे बेवकूफ बना रही हो? तुम्हें पता है इन कार्ड की लिमिट क्या है? इस एक कार्ड से तुम जैसी मैं 50 खरीद सकता हूँ। ये बोलते हुए रुद्र आगे बढ़ रहा था तो वहीं अन्या पीछे खिसकती हुई दीवार से जा लगी थी। रुद्र ठीक उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा था। वो रुद्र की बात सुन उसकी आंखों में देख बिना किसी हिचक के कहती है, तो खरीद ले, पर हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आपके पास पैसे हैं जिसकी आपको कदर नहीं है, लेकिन मुझे है। अगर जरूरी नहीं होता तो आपसे पैसे कभी नहीं मांगती। इतना बोलकर वो अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र को अन्या की बात पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने वार्डरोब रूम में चला जाता है और वहाँ के लॉकर से नोटों की गड़ियाँ उठाकर अन्या के हाथ में देते हुए कहता है, ये लो, जरूरत से ज्यादा भीख देना रुद्र राय चौहान की आदत है। इतना बोलकर वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसने अन्या से ऐसी बातें क्यों की। शायद अपने बढ़ते जज्बातों को खत्म करने के लिए वो घर से निकलकर अपनी कार में बैठकर गहरी सांस लेता है, फिर अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। उसके ज़हन में अब भी अन्या का चेहरा आ रहा था, जिससे वो रुद्र परेशान सा हो गया था। वो गुस्से अपना हाथ सीट पर मारते हुए मन में कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। बस कुछ महीने और उसके बाद मैं खुद तुम्हें अपनी जिंदगी और घर से बाहर निकाल फेंकूंगा। फिर वो रिवान को फोन करके कहता है, रिवान, काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, मुझे उस आदमी की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखना है, समझे? इतना बोल रुद्र फोन गुस्से में काट देता है और अपना लैपटॉप निकल काम करने में बिजी हो जाता है।
वही अन्या अब तक अपने हाथों में लिए पैसों को घूर रही थी। उसे वो नोट खुद की इज्जत पर एक तमाचे जैसे लग रहा थे, लेकिन वो खुद को मजबूत कर जल्दी से नीचे चली जाती और घर के सारे काम निपटा कर रेडी हो जाती है। फिर दिग्विजय जी से परमिशन लेने उनके पास जाती है। दिग्विजय जी ने अन्या को कार और ड्राइवर को साथ ले जाने को कहते हैं, इसलिए वो मना नहीं कर पाती है। कार में बैठकर अन्या ड्राइवर को एक लोकल मार्केट में जाने को कहती है। ड्राइवर उसकी बात सुनकर एक बार कंफर्म करते हुए कहता है, मैम आर यू श्योर हमें लोकल मार्केट ही जाना है? अन्या हाँ में सिर हिला देती है। ड्राइवर को काफी आश्चर्य हो रहा था कि इतने बड़े खदान की बहू रुद्र राय चौहान जैसे अमीर बिजनेसमैन की पत्नी एक लोकल मार्केट जाना चाहती है। ऐसी अमीर औरतें तो हाई क्लास मॉल और डिजाइनर शोरूम ही जाया करती है। ड्राइवर कार मार्केट से कुछ दूरी पर रोक कर कहता है, मैम इसके आगे कार नहीं जा पाएगी, आपको पैदल ही जाना होगा। अन्या हाँ में सिर हिलाकर जाने लगती है तो ड्राइवर साथ आने को कहता है, लेकिन अन्या उसे मना करके उसे वहीं रुकने को कहती है और खुद वहाँ से मार्केट के अंदर चली जाती है। तंग गली होने के कारण मार्केट में काफी भीड़ थी। अन्या को वहाँ आकर कुछ अपने पुराने पल याद आने लगते हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। वो जल्दी से अपना जरूरत का सामान खरीद कर जैसे ही बाहर आती है कि तभी अचानक साइड से आती ऑटो से उसे टकराने वाली होती है, पर तभी कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अन्या डर से अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ी रहती है, पर सामने वाला शख्स अन्या को देख मुस्कुरा रहा होता है। अन्या अपनी आंखें धीरे से खोलकर जब अपने सामने मुस्कुराते शख्स को देखती तो हैरान होकर कहती है, आप कौन है वो जिसे देखकर चौंक गई? अन्या जानने के लिए पढ़िए सिर्फ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।